एक ऐसी कहानी है जो हजारों सालों में फैली है, जिसमें साम्राज्यों, नए विचारों और संस्कृतियों का बनना और बिगड़ना शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि 65,000 साल की इतनी लंबी कहानी को सिर्फ कुछ मिनटों में कैसे बताया जाए। काम मुश्किल तो है, पर हम उन खास पड़ावों पर ध्यान देंगे जिन्होंने इस इतिहास को शक्ल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत किसी राजा महाराजा या महल से नहीं, बल्कि उन पहले इंसानों से होती है जो अफ्रीका से इस जमीन पर आए थे। उन्होंने अपने पीछे भीमबेटका जैसी जगहों पर कला के ये अद्भुत निशान छोड़े हैं, जो हमें उनके जीवन, उनकी सोच और उनके संघर्षों की एक झलक देते हैं। तो हमारा ये सफर हमें इन 6 बड़े पड़ावों से लेके जाएगा। हम प्रागैतिहासिक काल की धुंधली शुरुआत से चलेंगे और एक आधुनिक जिंदा-दिल देश के तौर पर भारत के जन्म तक पहुंचेंगे। तो सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? चलिए पहले पड़ाव से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, प्रागैतिहासिक काल, और देखते हैं कि कैसे शिकारी संग्राहक धीरे धीरे पहली पक्की बस्तियों में बस गए। ये टाइमलाइन एक बहुत ही धीमी लेकिन जबरदस्त बदलाव की कहानी कहती है। सोचिए, शिकारी संग्राहक से किसान बनने और फिर दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने में हजारों साल लग गए। और सिंधु घाटी के उदय के साथ ही हम इस उपमहाद्वीप के इतिहास के दूसरे बड़े अध्याय में कदम रखते हैं, पहले महान शहर और उनके बाद आया रहस्यमयी वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। उनके पास ग्रिड सिस्टम पर बने शहर थे और कमाल की जल निकासी व्यवस्था भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत आज भी एक पहेली है, उनकी लिखावट, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और फिर उनका अचानक गायब हो जाना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अच्छा, वैदिक सभ्यता की स्थापना करने वाले लोगों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस है। एक तरफ कुछ विद्वानों का मानना है कि वो मध्य एशिया से आए थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ का तर्क है कि वे इसी उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। ये एक अकादमिक चर्चा है जो आज भी जारी है। अब हम भारत के क्लासिकल युग में प्रवेश करते हैं। ये वो समय था जब शक्तिशाली साम्राज्यों ने इस धरती को एक किया और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नए दर्शनों ने लाखों लोगों के दिलो दिमाग को एक नई दिशा दी। जरा 600 ईसा पूर्व में बिखरे हुए इन राज्यों को देखिए, और अब देखिए कि कैसे कुछ ही सदियों में मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव था। इस दौर को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसकी वजह भी है। ये ज्ञान के विस्फोट का समय था। गणित में शून्य, जीरो की खोज ने तो आधुनिक विज्ञान की नींव ही रख दी, जबकि खगोल विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन में हुई तरक्की ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। क्लासिकल युग के बाद भारत एक नए दौर में दाखिल हुआ, मध्यकाल। ये उथल-पुथल का दौर था, जिसमें नए आक्रमणकारी आए, नए साम्राज्य बने और ताकतवर क्षेत्रीय ताकतों ने एक दूसरे से लोहा लिया। मध्ययुगीन काल ने इस उपमहाद्वीप के शक्ति संतुलन को बार बार बदला। दिल्ली सल्तनत ने उत्तर में इस्लामी शासन की शुरुआत की, जिसके बाद शानदार मुगल साम्राज्य आया। लेकिन मुगलों के दबदबे को मराठों और सिखों जैसी नई ताकतों ने चुनौती दी, जिससे एक लगातार बदलता हुआ राजनीतिक माहौल बना रहा। हमारा अगला अध्याय एक बहुत बड़े मोड़ की कहानी है। कैसे व्यापार करने आए यूरोपीय धीरे धीरे यहाँ के शासक बन बैठे और भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई। ब्रिटिश कब्जा रातों रात नहीं हुआ। ये एक धीमी और बहुत सोची समझी प्रक्रिया थी। ये मसालों के व्यापार से शुरू हुई, फिर स्थानीय राजनीति में दखल देकर धीरे धीरे सत्ता हासिल की गई, और आखिरकार 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद ब्रिटिश क्राउन ने पूरे उपमहाद्वीप पर सीधा नियंत्रण कर लिया। ये नक्शा ब्रिटिश राज के विशाल फैलाव को दिखाता है। जो गुलाबी रंग के इलाके हैं वो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जबकि बाकी रियासतें थीं जो थी तो अपने राजाओं के पास, पर चलती अंग्रेजों की ही थी। इतिहास में पहली बार लगभग पूरा उपमहाद्वीप एक ही विदेशी शक्ति के नियंत्रण में था। और अब हम अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, आज़ादी की लड़ाई और एक नए राष्ट्र का जन्म। 20वीं सदी की शुरुआत होते ही आज़ादी की लौ पूरे देश में फैल गई। महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने अहिंसा यानी सत्याग्रह के एक शक्तिशाली विचार के साथ एक साम्राज्य को चुनौती दी। उनके शांतिपूर्ण विरोध ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आखिरकार दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया।
लेकिन आज़ादी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उपमहाद्वीप का बंटवारा एक हिंसक और दर्दनाक घटना थी, जिसने भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। इसने इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक को जन्म दिया, जिसमें लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। और फिर आखिरकार 1950 में भारत ने अपनी तकदीर अपने हाथों में ली। एक नए संविधान को अपनाने के साथ ये आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। एक प्राचीन भूमि के लिए एक नई शुरुआत। तो 65,000 सालों के इस लंबे सफर के बाद हम आज यहां खड़े हैं। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, फिर भी वो लगातार खुद को नया रूप दे रही है। इसका अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है और पूरी दुनिया